Welcome students in the next class of the physics. Today we will study about the conservation of linear momentum. Again, this is a very important topic where you will go through the definition, understanding of this topic. All are very important and numericals are also very important. Earlier you have studied about the linear momentum. आप ये जानते हैं linear momentum क्या होता है? Linear momentum is mass into velocity. This you know. Okay. So linear momentum, you know this thing. Now we have to see how we can do the conservation means which is remain constant, जो constant बना रहे, जो constant रहे. So first we write the definition of this thing. क्या कहता है ये? Total momentum of system of particles remain constant unless some external unbalanced force apply on it. तो ये कहता है कि जो ये मोमेंटम है ये कांस्टेंट बना रहेगा until unless कोई बाहर से फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है. और ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, दिस लॉ कैन बी proved with the न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्चुअली न्यूटन के थर्ड लॉ का ही एक्सटेंशन केस है, जहां पर हम देखेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में. अब ये क्या कहता है, आइए देखते हैं. सपोज ये नोट कर लिया आपने, इसके आगे चलते हैं हम. क्या है ये देखिए, इस लॉ में भी आपने बात करी है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कई सारे पार्टिकल्स यहां पर हमारे पास में है. सपोज वी हैव टू masses m1 and m2 moving in same direction. एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. कैसे? देखिए आइए. सपोज के लिए एक मास ये है, इसकी ये इधर मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से,
और ये दूसरा मास है, ये इधर मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। कहीं बीच में यहां पर इन दोनों की, यहां पर इसका कोलिजन हो जाता है, इन दोनों का एक कोलिजन हो गया। कोलिजन क्यों हो गया? क्योंकि जो u1 की जो वेलोसिटी हमने कहते हैं u2 से ज्यादा है, तो ये तेज चल रहा है, कहीं नहीं जाके इसको टक्कर मार देगा। यहां क्या हो रहा है? कोलिजन। यू सी हियर द कोलिजन। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, इसको बोलेंगे हम लोग। यहां एक कोलिजन हो गया। आफ्टर द कोलिजन हमको क्या देखने के मिल रहा है? जो m1 हमारे पास में था, इसकी वेलोसिटी होगी v1। जो m2 हमारे पास में था मास, इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो यहां क्या हुआ? जो इसके पहले देखिए यहां कुछ मोमेंटम है और कुछ मोमेंटम यहां पर बाकी है। तो ये लॉ कहता है कि यहां पर जो मोमेंटम है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें कोई चेंज, हमारा लॉ क्या कर रहा था कि सम टोटल ऑफ द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हुआ, ये इसने एक दूसरे को टक्कर मार दी यहां पर जाकर आपस में। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जो हमें वर्ड यूज किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारे पास में कौन कौन है? ये M1 पार्टिकल, M1 और M2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वहां डेफिनेशन में जो बोला गया सिस्टम पार्टिकल वो कौन है? ये M1 और M2 है। नाउ अब हम उसको लिखते हैं जो डेफिनेशन में बोला है। सो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास में क्या है? P1 M1 U1 है। ये किसका मोमेंटम है? मास M1 के लिए। फिर इसके लिए P2, ये किसका हो जाएगा? M2 U2। ये दोनों हमारे इनिशियल मोमेंटम है, मासेस M1 एंड M2 के। इनिशियल मोमेंटम ऑफ M1 एंड M2, देन व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम इज, इसको लिखना चाहते हैं हम लोग M1 और M2 कैसे लिखेंगे? इट इज P1 डैश, क्योंकि टक्कर लगने वाले ने मान लिया ये P1 डैश हो गया, तो इट इज M1 V1 और ये हो गया P2 डैश, ये हो जाएगा M2 V2। देन बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, और फाइनली इट कुड बी रिटन एज M1 M2 M1 U1 M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। हमने ये यहां पर बोला था कि सम टोटल ऑफ द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। यहां देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, केवल यहाँ पर इसने आपस में टक्कर की, यही दोनों का जो भी कुछ हो रहा है इनका आपस में यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, और ये हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बट हमें अभी इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं, इसका प्रूफ करते हैं क्या है।